बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह उसी शख्स को आजमाता है जिसे अल्लाह को कुर्ब हासिल होना होता है। फिर हमें ये मालूम होना लाजमी है कि जो हो रहा है अल्लाह ही की इजाजत से हो रहा है। काश उतने वफादार भी होते लोग जितने वो हसीन होते हैं। फासलों को आपस में इतना ना बढ़ाइए कि दरवाजे खुले भी हों लेकिन आपको अजनबी बनकर दरवाजा खटखटाना पड़े। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह अगर दोस्ती का रिश्ता ना बनाता तो इंसान कभी यकीन ना करता कि अजनबी लोग अपनों से भी प्यारे हो सकते हैं। बेशक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, क़यामत वाले दिन तुम उसके साथ होंगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तन्हाइयों में अल्लाह ताला की मुखालिफत करने से डरो क्योंकि वो जो गवाह है वही हाकिम है। मरने के बाद घर वाले आपके पैसों का कर्ज तो उतार देंगे मगर किसी के साथ किए हुए जुल्म और ज्यादती का कर्ज नहीं उतार पाएंगे। उसका हिसाब आपको खुद देना होगा। दो चीजें ऐसी हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। इन दोनों को हमेशा हमेशा बांटते रहिए। अपनी खुशियां और गम अपने तक महदूद रखें क्योंकि लोग खुशियों को नजर लगा देते हैं और दुखों में मजीद दुख देते हैं। अरबी की एक खूबसूरत कहावत है, आप जब चाहे दूर तो जा सकते हो लेकिन जब चाहो करीब नहीं आ सकते। वो लोग आपकी दूरियों के ही काबिल हैं जिन्होंने आपकी नजदीकियों की कद्र ही नहीं की। मोहब्बत सिर्फ दो पैरों पे सीधी खड़ी होती है जिसमें एक पैर तवज्जो का और दूसरा पैर इज्जत का होता है। दोनों में से एक भी खो जाए मोहब्बत माजूर हो जाती है। जब कोई आपकी हजार मुखलसाना कोशिशों के बाद भी आपको छोड़ जाने पे बज़्ज़िद हो तो फिर एक ही कीमती तोहफा है जो उसे आपको देना चाहिए, वो है रास्ता। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर कोई शख्स अजीब तरीके से ज्यादा खाए तो वो शख्स टेंशन में होता है। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा नींद लेता है तो वो शख्स उदास है। साइकोलॉजी के मुताबिक अच्छे और खूबसूरत खिले खिले कपड़े पहनने से आपकी खुद एतमादी बढ़ जाती है। मैं इस दुनिया में इंसानों के अलावा कायनात की बाकी हर शय पर एतबार कर सकती हूँ। कामयाबी के लिए पागलपन चाहिए, जिद्दी बन जाओ। मेरी जिंदगी की किताब से किसी ने मुस्कुराना चुरा लिया था, लुत्फ जिनसे जिंदगी में वो ताल्लुकात मर गए। पूरी दुनिया की माजरतें मिलाकर भी ऐसे इंसान के लिए काफी नहीं हो सकती जिसके उसके पसंदीदा शख्स ने उसको मायूस किया हो। उम्र भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, वक्त के लम्हे भी रुक रुक कर चलते हैं। 21 साल की होने तक एक लड़की को 30 से 32 साल तो अक्सर लगते। एक शख्स सिखा गया मुझको कि ख्वाब ख्वाब ही होते। तुम्हारे तो कई चेहरे हैं, तुम्हारा तो साबुन भी जल्दी खत्म हो जाता होगा। हमारे वीडियो को आखिर तक सुनकर जाइए। जो नाकामी में ढांढस ना दे सके वो कामयाबी में मुबारकबाद देने का हक नहीं रखता। कभी इंसान की शादी इंसान से होती थी, अब मकान की मकान से, माल की माल से और स्टेटस की स्टेटस से शादी हो रही है। ये ऑनलाइन की दुनिया है, यहाँ लोग साफ दिल नहीं साफ डीपी देखते हैं।
किसी को आधे रास्ते में मत छोड़िए, शायद ये उसका रास्ता नहीं था और उसने उसे सिर्फ तुम्हारे लिए इख्तियार किया था। नमाज में दुआ और मोहब्बत में वफा बहुत जरूरी। जिंदगी चिड़िया घर जैसी हो गई है, कहीं सांप, कहीं कुत्तों और कोई गिरगिट से वास्ता पड़ रहा है। ढलते जिस्म के लिए कोई और लफ्ज होना चाहिए। लोग बूढ़े तब होते हैं जब वो अपने अलावा किसी दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकते। किसी को टूट कर चाहना और उसे हासिल ना कर पाना इंसान की रूह को मुर्दा कर देता है, और इस दुनिया में मरी हुई मोहब्बत से ज्यादा मुर्दा कोई चीज नहीं होती। कभी अंदर की घुटन से दिल व दिमाग उस हद तक तकलीफ में आ जाते हैं कि रो लेने से भी सुकून हासिल नहीं होता। अपने मनपसंद शख्स से अपने जज्बात की तजलील का फायदा ये होता है कि फिर सारी उम्र दोबारा किसी जलील होने के लिए वो जज्बात पैदा नहीं। कुछ लोग एक बुज़दिल और बेवफा इंसान पर अपनी मुखलिसी और मोहब्बत वार कर दुनिया का सबसे बड़ा दुख अपने मुकद्दर में लिखवा लेते। नाजुक मिजाज होने से लेकर तल्ख मिजाज होने तक का सफर आप सोच भी नहीं सकते कितना तकलीफ दा होता है। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक हम उन्हें फायदा पहुंचाते रहे। मर्द की कामयाबी के पीछे माँ के सिवा कोई दूसरी औरत नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरी औरत एक कामयाब मर्द ढूंढती। मर्द अगर मोहब्बत कर ले तो बीच राह में छोड़कर नहीं जाता। लफ्ज अगर काबिले गौर है, जिसे छोड़ना हो उसे मुकम्मल छोड़ दे। छोड़ने के बाद आधी रात को उसे मैसेज करके ये नहीं पूछते कि वही पड़े हो जहां फेंका था या कोई और उठा के ले गया। सोचिए अजाब होती है जो अंदर ही अंदर नसों को काट खा रही है। वज़ाहिर तकलीफ इतनी की मेरा सर दर्द में। तौबा जुबान से नहीं अमल से होती है। कुछ अल्फाज ऐसे आते हैं कि दिल पर लग जाते। बस इंसान का इलाज सिर्फ सजदा। हर तकलीफ सजदे में दूर होती है। कोई जज्बात से खेलकर खुद को तेज तरीन कहे, वो दरअसल घटिया तरीन है। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब तक तुम्हारी माँ के होंठ तुम्हारे लिए दुआ के लिए हिल रहे हैं तो तुम दुनिया के अमीर तरीन इंसान हो। मांगने वाले को दुनिया देती है और देने वाले को अल्लाह ताला देता है। हमारे वीडियो को आखिर तक सुनकर जाना। जब तक तुम अपनी कद्र खुद नहीं जानोगे तब तक कोई तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। तुम रोशनियों के रब को रात के अंधेरों में पुकारो, वो तुम्हें भी मौजज़ों की सुबह अता करके राजी कर देगा। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, किसी का दिल तोड़कर माफी मांगना तो बहुत आसान है, लेकिन अपना दिल टूट जाए तो किसी को माफ करना बहुत मुश्किल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, लोगों के गुलाम मत बनो जब अल्लाह ने तुम्हें आजाद पैदा किया है। इस दुनिया में सच जुबान से नहीं, सच अमल से बयान होता है। इंसान से उम्मीद लगाना मत और अल्लाह से उम्मीद हटाना मत। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम जान लो कि तुम हक पर हो तो फिर ना जान की परवाह करो ना माल की। इतना खुदा ने नहीं आजमाया जितना लोगों ने लोगों को आजमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 3 लोग जब आपके सामने बात कर रहे हो तो उन्हें मत रोकिए। नंबर 1 वालिदैन,
نمبر 2 بچہ، معصوم بچہ اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے، والدین، بچہ اور ایک غمزدہ انسان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو، اس کے بجائے مجھ پر اعتماد کرو، تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے، میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ پر اللہ کبھی کبھی ایسا امتحان ہماری زندگی میں آتا ہے کہ ہم نہیں لینا چاہتے، لیکن تجھ کو دیکھ کر، تیری شریعت کو دیکھ کر ہمیں وہ فیصلہ لینا پڑتا ہے میرے مولا۔ عبادت کوئی دلیل نہیں، معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کو خوف ہے کہ نہیں۔ والدین عطا کر ہمارے ماں باپ کو عمر دراز، اے اللہ کہ ان کی دعاؤں کے بنا ہماری زندگی بہت ادھوری۔ یا رب بنا مجھے اپنی جنت سے محروم نہ کیجیے گا، میں ڈرتی ہوں راہ ہو جانے سے، آپ کے دور ہو جانے سے۔ جب اللہ عطا کرنے پر آتا ہے تو سارا جہان لا کر قدموں میں رکھ دیتا ہے، اور جب اللہ عطا کرنے پر آتا ہے تو کیا دنیا کے لوگ اور کیا دنیا کے اصول۔ قرآن پر نظر، بغیر پڑھے قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرض کے ساتھ نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان کی فطرت ہے لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ تنہائی بہتر ہے جھوٹے لوگوں سے۔ کمال کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو رشتے تمہیں تکلیف دے ان سے دوری اختیار کر لو۔ اے میرے رب، اگر کوئی حاصل مجھے یہ میری خوشیوں کو نہیں دیکھنا چاہتا تو اس کو ایسی خوشی عطا کر کہ وہ میری خوشیاں بھول جائے۔ آمین، اللہم آمین۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہماری مغفرت فرما۔ صبر کی 2 صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہے اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جائے۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ حق یہ ہے کہ دل میں اسی کو رکھو جس نے دل بنایا ہے۔ انشاءاللہ دھوکہ دینے والا خود ہی دھوکے میں ہوتا ہے۔ اگر آپ پہلی ٹھوکر سے سنبھلنا نہیں سیکھتے تو پھر آپ دوسری ٹھوکر کے مستحق ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے، مسکین کے اپنے ہاتھوں سے دیا کرو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بچہ روزہ رکھ لے تو ماں سارا دن بچے کو محبت سے دیکھتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ بے شک غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ رحمت کے شکر میں جھکا ہوا سرفراز کر دیا جاتا ہے، محسن کے ساتھ بے وفائی کرنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ کاش لوگ دوسرے لوگوں کی زندگیوں اور دلوں کو اتنا ہی چھوتے جتنا وہ موبائل کی اسکرینوں کو چھوتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور آخر تک سن کر جائیے، اور پلیز سبسکرائب کریں۔ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت ہمیں دکھ دیتی ہے۔ خوشی کے 5 اصول ہے، نفرت کرنے والے مت بنیے کبھی، فضول
फिक्रे मत पालिए कभी, सादगी अपनाइए, ज्यादा देने वाले बनिए और तवक्कुल कम रखिए। इंसान किसी के साथ एहसान करना गोया उसे गुलाम बना लेना है, लेकिन गुलाम बनाने के लिए एहसान मत कीजिए, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए हर किसी के साथ बिला गर्ज नेकी कीजिए। यही नेकी की मेराज है। मोहब्बत सबसे करो, लेकिन उससे और भी ज्यादा करो जिसके दिल में तुम्हारे लिए तुमसे भी ज्यादा मोहब्बत है, और वो है हमारा रब। फासलों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब यादें खुशगवार हो तो अच्छे लोग दिल की धड़कन की तरह होते जो हमेशा साथ रहते। दरूद पाक इंतहाई अखलास और मोहब्बत के साथ सिर्फ खुदा ताला की रजा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करने की नियत से पढ़िए। शोहरत और रियाकारी, दुनियावी जा और इज्जत और कसमात ऐसी पुस्त अगराज के लिए हरगिज़ दरूद पाक का मुक़द्दस वजीफा बुरोए कार ना लाए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आखिर तक सुनकर जाइए। नमाज के बाद दरूद पाक और इस्तिग़फ़ार की तस्बीह लाजिम है। दुआओं में बहुत बड़ी ताकत होती है, वो हर जगह जा सकती है जहां हम इंसान सोच भी नहीं सकते। दुआएं हमारी तकदीर बदल देती है। दुआ ही आपके लिए मौजज़ा करा सकती है। अल्लाह से दुआ ही आपके तड़पते दिल को सुकून बदल सकती है। दुनिया में जिन बादशाहों और ताकतवर लोगों को अपने इक़्तिदार पर फख्र है, क़यामत के दिन उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। उस दिन सिर्फ अल्लाह ताला की बादशाहत बाकी रहेंगी। अल्लाह ताला की बादशाहत। जैसे आपके कुछ गुनाह सिर्फ आपके और रब के दरमियान हैं, ऐसे ही कुछ नेकियां अपने और अपने रब के दरमियान भी होनी चाहिए। मैं उस शख्स से थोड़ा आगे चलती हूँ जिसका मैंने पीछा करना होता है। जिंदगी में पेश आने वाले नागवार हालात रोजेदार के एक सख्त दिन की तरह आखिरकार गुजर जाते हैं। यही रमजान का असल सबक है। हमारे लहजे की कड़वाहट हमेशा हमारी अकड़ नहीं होती, बल्कि हमारी जिंदगी में बर्दाश्त की हुई तलखियों का नतीजा होती है। हमारी किसी भी कोशिश से कोई भी इंसान दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दे तो ये एक बहुत बड़ी सादत है और उसकी बरकतों और सवाबों का शुमार मुश्किल है। उम्मत को दरूद पाक से जोड़ने में हमारा साथ दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। दुखों में सबसे बड़ा दुख ये है कि हम दुनिया से जाने वालों को कभी दोबारा देख नहीं सकते और ना ही उनसे बात कर सकते हैं। मैंने दर्द की इंतहा को खामोशी में पाया है। मैंने बेबसी में बात को होठों पर लाकर सर झुकाने में पाया है। मैंने दर्द की अजियत को उस लम्हे महसूस किया है जब आंखों पर हाथ रखकर आंसुओं को रोकना चाहे। मैं तकलीफ के उस मरहले से गुजरी हूँ जब जिंदा रहने के लिए मुझे हसास से बेहिस बनना पड़ा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। बाप दर बाप खुलती जिंदगी की किताब मौत का फुल स्टॉप लगने पे पाया तकमील को पहुंचने लगी। ना जाने कितने वर्क बाकी है, कहानी अभी जारी। वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि दिन में 5 बार अपने पास तुम्हें बुलाता है। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिस घर की ख़वातीन में से किसी का नाम फातिमा हो, उस घर में गरीबी, फ़क़्र, मुफ़लिसी कभी भी दाखिल नहीं हो पाती। इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है, जहन्नम से बचने की कभी वो कोशिश नहीं करता। हालांकि वो जहन्नम से तो बच सकता है, लेकिन वो कभी मौत से नहीं बच सकता है। बच्चों से ले बड़ा सबक। एक उस्ताद ने क्लास में छोटे से बच्चे से सवाल किया, ये बताओ कि वो कौन लोग हैं जो नमाज नहीं अदा करते। एक बच्चे का जवाब भोलेपन से। जो लोग मर चुके हैं। दूसरे बच्चे का जवाब शर्मिंदगी से, जिनका नमाज नहीं आती। तीसरे बच्चे का जवाब अक्लमंदी से, नमाज वो लोग अदा नहीं करते जो मुसलमान नहीं है।
बच्चे तो उस्ताद को जवाब देकर फारिग हो गए, मगर मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मैं मर चुका हूँ, क्या मुझे नमाज नहीं आती, क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ। जरा नहीं, पूरा सोचिए और बार बार सोचिए, बल्कि ये सबक सुनाकर सबको सोचने पर मजबूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाओ तो ये मत समझो वो कितना बेवकूफ था, बल्कि ये सोचो कि उसे तुम पर कितना एतबार और भरोसा था। खुदा के नजदीक किसी इंसान की इज्जत जितनी ज्यादा होती जाती है, उसका इम्तिहान भी उसी कदर सख्त होता जाता है। अल्लाह मुझे भी मेरे इम्तिहान में कामयाबी दे। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। अगर यही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। कुछ इंसानों का मुतबादिल नहीं होता, कुछ नुकसान जिंदगी भर के हुआ करते हैं, और जब अल्लाह किसी को माफ करता है तो उसे नमाज की तौफीक भी देता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह यासीन की तिलावत करता है उसे 10 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। मोहब्बत का सबक बारिश से सीखो, जो फूलों के साथ साथ कांटों पर भी बरसता है। जिंदगी इतनी बदल गई है कि हक जताना छोड़ा है, कंप्रोमाइज करना सीख लिया है, खुद को समझा लिया है कि हक जताने से कोई अपना थोड़ी हो जाता है, फिर वो कोई चीज हो या कोई इंसान। वक्त के साथ खुद को समझा लिया है कि हम किसी के लिए खास नहीं होते, हर कोई हमें ठुकरा देता है। मेरी बला से जाके रहे जिस किसी के पास, मैंने तो बोझ हल्का किया आस्तीन का मेरी। तुम्हारा मान है ना अल्लाह पे कि वो तुम्हारी सुनेगा, देखना वो तुम्हारा मान टूटने से पहले ही तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेगा। क्यों मिन्नतें मांगता है औरों के दरबार से इंसान, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी जवानी के धोखे में हरगिज़ ना आना, ये अनकरीब तुमसे छीन ली जाएंगी। दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसने कोई गुनाह ना किया हो। इंसान है, बहक जाता है, लेकिन नादिम भी तो हो जाता है। अगर कोई इंसान मौन करना चाहता है और उसके लिए कोशिश भी करे तो खुदारा माजी के ताने ना दिया करे। जब अल्लाह मौका दे सकता है तो आपको क्या तकलीफ है। इंसान है, इंसान बनिए, खुदा नहीं। दूसरों को भी इंसान होने का मार्जन दे। सब ने अपनी अपनी कब्रे में जाना है। आप पहले अपनी फिक्र करें, बाद में दूसरों की किरदार कशी करे। मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आया है, प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिए। मुझे रात बहुत पसंद। रात एक कैफियत लगती है। रात वो लम्हा है जब आप बिला झिझक अपने रब से सारे राज कह सकते, खुद से खुद की मुलाकात कर सकते। दिन में जो कह के दबाए हो वो याद करके फिर से मुस्कुरा सकते। जो कोई बात दिल पे लगी हो उसे याद करके आंखें नम कर सकते हो। खिड़की से टेक लगाकर उसके तस्वुर को महसूस कर सकते हो। खुद को हवा के सुपुर्द करके मदहोश हो सकते हो। दिल में कोई बोझ हो तो सजदे में या हाथ उठा के आंसुओं की सूरत में इस बोझ को हल्का कर सकते हो। प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिए। आज के इंसानों से ताल्लुकात शतरंज से भी ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि मालूम ही नहीं पड़ता कि कब हमारे अपने ही हमें मुहरा बना लेते। मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस रास्ते से दरिया पार किया, फिरौन उसी रास्ते पर गर्क हुआ। रास्ते नहीं रहबर बचाते हैं। जिसको आपने गलत लगना होता है, आप हर हाल में उसे गलत लगते हो, चाहे कुछ भी हो। सफाया फजूल, वजाहते फजूल।
किसी और की तरह बनने से बेहतर है कि तुम अपनी एक पहचान बनाओ। इंसानों को बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं, लेकिन कौन सा लफ्ज कहाँ बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। हसरते, उम्मीदे, वफाए, सुकून, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह, मैंने अपना हर मामला और अपनी फिक्र को तेरे सुपुर्द किया। या अल्लाह, मुझे उस चीज की खुशखबरी अता कर दे जो दुआ की सूरत में मैंने तेरी बारगाह में पेश की है। ख्वाहिशात का उद्हम मचा हुआ है, नसीहत की आवाज हम सबको कैसे सुनाई दे। शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक गीदड़ क्या सोचता है। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज मेरी बहनें मेरे लिए दुआ कीजिए। शुक्र करो, नेमत महफूज हो जाएगी। दस्तरखान बड़ा कर दो, रिस्क बढ़ जाएगा। सजदा लंबा कर दो, तकरीब मिलेगा। इज्जत करो, इज्जत मिलेगी। सदका दो, बला टल जाएंगी। तौबा करो, हम सब के गुनाह माफ हो जाएंगे। ईमान तो ये है कि अपने मुंह का निवाला किसी भूखे के मुंह में डाल देना, उस यकीन के साथ कि देने वाली जात ने ये निवाला उसकी किस्मत का मेरे हाथ में दिया था। घमंड ना किया करे और निवाला दे दिया करे। कोई आजमाइश खाली हाथ नहीं जाती, कभी ये सिला दे जाती है और कभी टल जाती है। कभी अल्लाह के यहाँ मकबूलियत दी जाती है और कभी दुआ के करने का सलीका दे जाती है। अल्लाह सुब्हानो तआला जो आजमाइशें बंदे पे डालता है, उनमें से कोई एक भी इंसान को खसारे में नहीं डालती। जुबान पे शुक्र रखिए, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला मुझ पर जो आजमाइश आई है, मुझे उसमें कामयाबी दे, मुझे उसमें कामयाब कर दे। परवरदिगार, मैं तेरा हुक्म सर आँखों पर रखना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मर्द कैसा हो, औरत कैसी होनी चाहिए, हर मर्द बता सकता है, मगर क्या वो मर्द जानता है कि मर्द को कैसा होना चाहिए। एक अच्छा मर्द और शोहर वो है जो औरत की बड़ी से बड़ी खता भी माफ कर देता है, जो हुक्मरान बनकर नहीं, मुहाफिज और साथी बनकर रहता है, जो रोटी कपड़ा पहना देकर एहसान नहीं जतलाता बल्कि शुक्रगुजार नजर आता है, जो वहशत के घोड़े पर सवार होकर औरत की अना की धज्जियां नहीं उड़ाता, जो बिन मांगे औरत को मोहब्बत के साथ इज्जत भी देता है, जो अपनी अना की तस्कीन के लिए औरत की इज्जत नफ्स को कुचलता नहीं, और जो अपने घराने की खिदमत को औरत का फर्ज ना समझता हो, जो औरत के हर गम दुख दर्द में शरीक होता हो। हाँ, वो एक अच्छा मर्द होता है और वो एक अच्छा शोहर होता है। अल्लाह पाक हर किसी को ऐसा शोहर अता फरमाए। अपने गिरफ्तार में झांकिए। दूध में पानी, रिश्तों में मादियत, शहद में शीरा, हल्दी में मसनूई, घी में केमिकल, मिर्च में सुर्ख ईंटें, इम्तिहान में नकल, नौकरी में रिश्वत और सिफारिश, नाप तोल में कमी, होटलों में मुर्दार का गोश्त, दोस्ती में खुद गर्जी, बिजली के बिल में हेरा फेरी, ईमान में मुनाफिकत, टैक्स की अदायगी में चोरी, इबादत में रियाकारी, और कहते हैं हुक्मरान ठीक नहीं। अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, आमीन। कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनके इस्तेमाल से बीमारियां करीब नहीं आती। वर्जिश भी एक दवा है, सुबह की सैर भी एक दवा है, रोजा भी एक दवा है, घर वालों के साथ खाना भी एक दवा है, हंसी भी एक दवा है, गहरी नींद भी एक दवा है, प्यारों के साथ वक्त गुजारना भी एक दवा है, खुश रहना भी एक दवा है, खामोशी भी बाज सूरतों में दवा है, लोगों की मदद करना भी दवा है, और सबसे बढ़कर आपके अच्छे और मुखलिस दोस्त एक मुकम्मल दवाइयों की दुकान है। हम जुगनू थे, हम तितली थे माँ, हम रंग बिरंगे पंछी थे माँ, कुछ माँ विशाल की जन्नत में माँ, हम दोनों भी साझी थे माँ। मैं छोटी सी एक बच्ची थी माँ, तेरी उंगली थाम के चलती थी माँ, तू दूर नजर
से होती थी माँ, मैं आंसू आंसू रोती थी माँ, एक ख्वाबों का रोशन बस्ता माँ तू रोज मुझे पहनाती थी माँ, जब डरती थी मैं रातों को माँ तो तू अपने साथ सुलाती थी माँ। माँ तूने कितने बरसों तक उस फूल को सींचा हाथों से, जीवन के गहरे भेदों को मैं समझी तेरी बातों से, मैं तेरे हाथ के तकिए पर अब भी रातों को सोती हूँ माँ, मैं छोटी सी एक बच्ची तेरी याद में अब भी रोती। शुक्र का मतलब ये है कि गिला ना हो और आपके अल्लाह करीम के अमल में फर्क ना हो। शुक्र उस मुकाम को कहते हैं जहां आपकी ख्वाहिश और अल्लाह का फैसला बराबर हो। अल्लाह जो आपको दे रहा है वही आपकी तमन्ना हो और उसमें तरमीम की ख्वाहिश ना हो और आप ये कह कि जो उसने किया है बस ठीक है और हम उस पर राजी हैं और हम हर हाल में अल्लाह से राजी है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह पाक तेरा शुक्र है जो भी मुसीबत जो भी इम्तिहान मेरे ऊपर आया है। खुश नसीबी एक मुतवाज़न जिंदगी का नाम है, ना जिंदगी से फरार हो ना बंदगी से फरार हो, एक ऐसा अंदाज के ना लालच हो ना कुंजूसी ना भूख। लालची इंसान पैसा गिनता रहता है, जमा करता है और आखिरकार अजाब की गिरफ्त में आ जाता है। कुंजूस आज अपनी दौलत के इस्तेमाल से महरूम है, वो किसी के माल की हिफाजत करता रहता है, इस्तेमाल का हुक्म नहीं और बखील अपने माल से किसी को कुछ नहीं देता। वो ऐसा सूरज है जिसकी रोशनी नहीं, ऐसा दरिया है जिसमें पानी नहीं, ऐसा इंसान है जिसमें इंसानियत ही नहीं। दुआए कुनूत अल्लाह के साथ माहिदा और एक वादा है। आइए इसका तर्जुमा समझिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, ए अल्लाह हम तेरी ही तुझसे ही मदद चाहते हैं और तेरी ही मग़फ़िरत तलब करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तग़फिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी इलैकल ख़ैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नख़लहु व नतरुकु मन यफ़जुरुका। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नस्अ व नहफ़िदु व नअरजु रहमतका व नख़शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ़ारी मुल्हिक। ऐ अल्लाह हम तुझ ही से मदद चाहते हैं और तेरी ही मग़फ़िरत तलब करते हैं और तुझ पर ईमान लाते हैं और तुझ पर ही तवक्कल करते हैं और तेरी अच्छी तारीफ करते हैं और हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और हम तेरा इनकार नहीं करते और हम अलग करते हैं और हम छोड़ देते हैं उसको जो तेरी नाफरमानी करे। ऐ अल्लाह हम खास तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे लिए ही नमाज पढ़ते हैं और हम तुझे सजदा करते हैं और हम सिर्फ तेरी दौड़ कर आते हैं और हम तेरी खिदमत में हाजिर होते हैं और हम तेरी रहमत की उम्मीद रखते हैं और हम तेरे अजाब से डरते हैं। बेशक तेरा अजाब काफिरों को पहुंचने वाला